नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस्लाम समाज में बहुत सी कुप्रथाएं हैं जिनका आज पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हालांकि इन सभी कुप्रथाओं का दबाव सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को ही झेलना पड़ता है, फिर चाहे बात पर्दा प्रथा की हो, 3 तलाक की हो या फिर बहुविवाह जैसे घटिया प्रथा की, लेकिन महिलाओं के साथ शोषण ही किया जा रहा है। इस बीच एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर राजस्थान से सामने आई है जिसमें उदयपुर में एक इंजीनियर और उसकी पत्नी के बीच जमकर विवाद हो गया और मामला थाने तक जा पहुंचा। आइए अब आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या है। दरअसल इंजीनियर ने पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी की और अब दूसरी पत्नी को छोड़कर वो तीसरी शादी करने जा रहा है। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में यह सिर्फ एक आम बात है, क्योंकि इस्लाम धर्म में बहुविवाह को यानी कि एक से ज्यादा शादियों को समर्थन दिया गया है। इसकी भनक लगते ही पत्नी नाराज हो गई। दूसरी पत्नी ने जब अपने पति को तीसरी शादी करने से रोका तो उसने पत्नी के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं वो दूसरी पत्नी ने जब अपने पति को तीसरी शादी करने से रोका तो उसने पत्नी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद दूसरी पत्नी ने अपने पति के खिलाफ उदयपुर में महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। इसी के साथ आपको बता दें कि शिकायतकर्ता समीरा ने बताया कि समीर की पहली पत्नी की मौत होने के बाद 5 साल पहले उससे मेरी शादी हुई थी, लेकिन अब 5 साल बाद जब समीर का मुझ पर से मन हट गया तो उसने मुझे छोड़ दिया और तीसरी शादी करने वाला है। इसके लिए उसने जबलपुर की रहने वाली एक लड़की को पसंद भी कर लिया है, जिससे वो जल्द ही निकाह भी करने वाला है। आइए एक बार आप खुद सुनिए कि समीरा ने मामले की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। मेरे साथ जो उनकी सेकंड शादी थी, वो अब ये चाहते हैं कि मैं 5 साल बाद बोर हो गया हूँ, अब मैं फिर से शादी करना चाहता हूँ। 5 साल बाद मेरे साथ अब मुझे कह रहे हैं कि मैं तुझे तलाक दूंगा, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ और मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और मैं शादी करके जबलपुर से लड़की लेके आ रहा हूँ। बताइए ये सब मैं कैसे होने दूँ? समीरा ने पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में बताया है कि फिलहाल तलाक नहीं लेना चाहती है और अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, लेकिन मेरा पति ऐसा नहीं करने देगा। समीरा ने बताया कि पिछले कुछ वक्त से पति ने मेरे साथ मारपीट की और साथ ही मुझे मायके भेज दिया था, लेकिन इस दौरान ना तो पति लौटा और ना ही पति की कोई खबर आई। इसी के साथ उसने ये भी बताया कि ऐसे में जब मुझे पता चला कि पति की तीसरी शादी की भनक लगी तो उदयपुर पहुंची और अपने घर में जाने का प्रयास किया, लेकिन पति द्वारा मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मैं अब दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूं। आइए एक बार फिर से उस वीडियो पर नजर डालें जिसमें उसका पति समीरा को सरेआम सड़कों पर मारपीट करता हुआ घर से धक्के मारते हुए बाहर निकाल रहा है। इसी के साथ समीरा ने यह भी बताया कि पति का चाल चरित्र कुछ ठीक नहीं है। इन्हीं कारणों से उसकी पहली पत्नी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद उन्होंने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन उनका चाल चरित्र अभी भी ठीक नहीं हुआ है। इसको लेकर हमारे बीच लड़ाई होने लगी थी। बता दें कि समीरा का पति समीर अब्बू पेशे से इंजीनियर है, जो जावर माइंस में जाकर ठेकेदारी का काम करता है। पिछले साल नवंबर में समीरा और समीर के बीच झगड़ा हो गया था। इसके बाद परेशान होकर समीरा अपने पिहर यूपी के मुजफ्फरनगर चली गई थी। उदयपुर के महिला थानाधिकारी नरेंद्र जैन ने बताया कि महिला की शिकायत पर अब पति पत्नी के काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसके बाद भी अगर बात नहीं मानी तो फिर महिला जो रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने इस्लामिक कुप्रथाओं का उन्हीं की महिलाओं पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए भारत में ऐसी घटिया कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। जहां एक तरफ इसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग भारत में लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण का घिनौना खेल खेलकर मासूमों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, वहीं इसी तरह की घटना ये साबित करती है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं का क्या दर्जा है और उन्हें किस तरह की इज्जत दी जाती है। कई महिलाओं का तो यह भी कहना है कि महिलाएं इंसान नहीं बल्कि सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है और कुछ नहीं, और उन्हें ये लोग सिर्फ अय्याशी का अड्डा मानते हैं। तो महिलाओं के प्रति इस घटिया सोच और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।